नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी थोड़े दिनों में आने वाला है श्राद्ध पक्ष। आज का ये वीडियो हम श्राद्ध पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रहे दर्शकों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। वैसे आपने YouTube पे काफ़ी वीडियो देखे होंगे कि श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को पूजा कैसे करें, ब्रह्म भोजन कैसे कराएं, पितृ पूजा में क्या क्या चीज़ें आवश्यक है आदि। लेकिन आप सबको पता है कि हम दिव्य होम में लॉजिकल हिंदुइज्म को बढ़ावा देते हैं। हिंदू धर्म के विधि विधान को जो पुराणों में दर्शाया गया है, उसी बातों को सबूत के तौर पर आपके समक्ष रखते हैं। तो इस प्रकार से आज हम इस श्राद्ध पक्ष के वीडियो में जानेंगे कि कितने तरह के श्राद्ध होते हैं और श्राद्ध में पितरों को बुला के उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए क्या और कैसी प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थना हम किसी भी दिन भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण तथा वामन पुराण के हिसाब से कितने तरह के श्राद्ध होते हैं उनके बारे में। वैसे जब हमारा जन्म होता है तभी से हम 3 ऋण लेके पैदा होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। जिसमें से पितृ ऋण सबसे मुख्य है और उसी ऋण को चुकाने के लिए हम अपने पूर्वजों को याद करके श्राद्ध करते हैं। वैसे हमारा हिंदुइज्म पुनर्जन्म को मानता है। आप सभी को पता है कि हम कई बार जन्म ले चुके होते हैं और आगे भी कई जन्म लेने वाले हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं वो चाहते हैं कि उन्हें हम याद करें, उन्हें पूर्ण भाव और श्रद्धा से हम श्राद्ध और तर्पण करें। श्राद्ध का अर्थ ही यही है कि देवों, पूर्वज, परिवार, वंश परंपरा, संस्कृति और हमारे इष्ट के प्रति श्रद्धा भाव रखना। और इसी श्रद्धा भाव को कायम करते हुए हम पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं। वैसे कहा जाता है कि सावन मास की पूर्णिमा के दिन ही पितृलोक से हमारे पितृ मृत्युलोक में आते हैं और कुशा, जो 9 अंकुरित कुशा नाम का जो घास है, उसकी नोक पर विराजमान रहते हैं। इसीलिए तो जब हम श्राद्ध में तर्पण या पिंडदान करते हैं तब कुशा की अंगूठी पहन के करते हैं, क्योंकि उनके नोक पर हमारे पितृ सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कितने तरह के श्राद्ध हमारे पुराणों में बताया गया है। वैसे 10 तरह के श्राद्ध है, जिसमें सबसे पहला है नित्य श्राद्ध, जो हम प्रतिदिन कर सकते हैं। दूसरा है नैमित्तिक श्राद्ध, जो किसी को निमित्त रख के किया जाता है। तीसरा है वृद्धि श्राद्ध, जैसे किसी हमारे परिवार में किसी की वृद्धि हुई, जैसे पुत्र जन्म, वास्तु प्रवेश, विवाह आदि में किया गया श्राद्ध और तर्पण। और चौथा है पार्वणा श्राद्ध। पार्वणा मतलब पर्व, जैसे पितृपक्ष, अमावस्या या शुभ तिथि या संयोग्य पर्व को ध्यान में रखते हुए किया गया ब्रह्म भोजन या श्राद्ध को पार्वणा श्राद्ध कहते हैं। 5वां है सपिंड श्राद्ध। सपिंड मतलब है पिंडों को मिलाना। प्रेत पिंड को पितृपिंड में सम्मिलित करने को बोलते हैं सपिंड श्राद्ध। 6ठा है गोष्ठी श्राद्ध। यहाँ गोष्ठी का मतलब है समूह। जो श्राद्ध सामूहिक रूप से किया गया है, जैसे कि सामूहिक कहीं हत्याकांड हुआ है या किसी कोई अकस्मात हुआ है या किसी युद्ध में सैनिकों के समूह में मृत्यु हुई है, तो उन सारे सैनिकों को या उन सारे समूह को एक साथ श्राद्ध में बुला के उनका तर्पण किया जाए, जिसको बोलते हैं गोष्ठी श्राद्ध। 7वां है शुद्ध अर्थ श्राद्ध।
शुद्ध अर्थ यानी कि शुद्धि के निमित्त किया गया श्राद्ध, जिसमें घर में शुद्धि के हेतु ब्रह्म भोजन को कराना आदि। 8वां है कर्मार्ग श्राद्ध, किसी प्रधान कर्म को अंग के रूप में यदि हम श्राद्ध कराते हैं, जैसे हमने घर में भागवत महासप्ताह का आयोजन किया, तो उससे पहले हमारे पूर्वजों को याद करके हमने तर्पण या श्राद्ध किया, तो उन्हें कहते हैं कर्मांग श्राद्ध। 9वां है यात्रार्थ श्राद्ध, किसी शुभ यात्रा में या तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हम अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करके जो श्राद्ध करते हैं उसे बोलते हैं यात्रार्थ श्राद्ध। और 10वां है पुष्ट अर्थ श्राद्ध, यानी पुष्टि यानी कि जो शारीरिक और मानसिक हमारी उन्नति है उससे निमित्त बना के जो श्राद्ध किया जाता है उसे कहते हैं पुष्ट अर्थ श्राद्ध। इस तरह से हमारे पुराणों में 10 प्रकार के श्राद्ध दिखाए गए हैं। लेकिन आइए, जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध करें। लेकिन यदि हम श्राद्ध करने में या ब्रह्म भोजन कराने में असमर्थ है या घर के कोई और लोग उसका ब्रह्म भोजन करा रहे हैं, तो हम घर में बैठे बैठे पितृपक्ष के जो 15 दिन हैं उसमें किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए वो जानते हैं कि पितृपक्ष की प्रार्थना छोटे से शब्दों में कैसे हो सकती है। सबसे पहले उस प्रार्थना में होना चाहिए धन्यवाद का भाव, शुक्रिया का भाव। हे सभी पितृदेवताओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा जीवन दिया, इतने अच्छे आपने रिश्ते दिए, इतना अच्छा शुभ कर्म करने का मौका दिया, उन सब के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे सर्व पितृदेवता, हमारे आगे की आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें सदा आशीर्वाद दे। हमारी प्रार्थना में सबसे पहला भाव होगा शुक्रिया का, दूसरा भाव होगा माफ़ी प्रार्थना का। हे सर्व पितृदेवता, यदि हमने मन, वचन और कर्म से किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है, तो मन, वचन और कर्म को साक्षी मानते हुए हम माफ़ी चाहते हैं, दिल से माफ़ी चाहते हैं। हमें माफ़ करें, हमें माफ़ करें। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, ये माफ़ी प्रार्थनाएं हमारे पितरों तक अवश्य पहुँचाएं। और अब यदि हमारे परिवार में कोई आत्मा सद्गति से अटकी हुई है, कहीं पे अटकी हुई है और बार बार हमें आके परेशान कर रही है, तो कैसे प्रार्थना करें। उसके लिए सबसे पहले हम संकल्प करेंगे कि आज से 21 दिन तक का जो हम मेडिटेशन करते हैं, खास करके यदि हमारा मेडिटेशन उनके ईश्वर के चरणों में अर्पण करके वो पुण्य हमारे उस पूर्वज तक पहुँचे, ऐसी प्रार्थना करते हैं, वो संकल्प करते हैं, तो वो सबसे बड़ा संकल्प है। ब्रह्म भोजन आदि तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ हम घर बैठे बैठे उस 15 दिन में ये प्रार्थना भी करें कि यदि अकाल मृत्यु से हमारे घर की 3 पीढ़ियों तक कोई भी आत्मा कहीं भी अटकी हुई है, उनकी आगे की गति रुक गई है, तो हे परम कृपालु परमात्मा, आज से लेके 21 दिन तक जो मैं ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उनका पुण्य फल मैं उनको अर्पण करता हूँ। हमारे घर में किसी ने आत्महत्या कर ली है, घर के परिवार के किसी सदस्य ने या पूर्वज ने, या अकाल मृत्यु हुई है, या कोई इच्छा उनकी अधूरी रह गई है और वो प्रेत आत्मा बन के भटक रही है वो आत्मा, तो उन सभी के लिए यदि हम ऐसा संकल्प करते हैं तो ईश्वर हमारी आवाज़ को जरूर सुनता है। और शुद्ध भाव से किया गया मेडिटेशन, रोज़ 1 घंटे का मेडिटेशन हम उन्हें अर्पण करते हैं, तो जरूर उस आत्मा की मुक्ति होती है, उसको अच्छी गति प्राप्त होती है और परमात्मा उनकी आगे की गति खुद निर्माण करते हैं। तो आइए हम सब मिलके इस श्राद्ध पक्ष को एक सुंदर प्रार्थना के रूप में स्वीकार करें और उसी सुंदर प्रार्थना हम घर बैठे बैठे इस श्राद्ध पक्ष में हम अपने पूर्वजों के लिए करें और उन्हें सद्गति प्रदान करें, ऐसी मनोकामना रखें। देखते रहिए दिव्य होम।